प्यारे मित्रों, विद्यार्थियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? और मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और इसी के साथ मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। और जो मैथ्स के क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं वो आप टाइम टू टाइम क्वेश्चन हल कर चुके हैं। देखो प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको पता है कि दिसंबर में अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है, तो आपको बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है। और इसी के साथ और सब्जेक्ट आपको बराबर पढ़ना है। जो सब्जेक्ट अच्छा लगे वो बेस्ट होना चाहिए, लेकिन इसी के साथ सभी सब्जेक्ट को टाइम देना चाहिए। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि आपको कल क्लास 10 का चैप्टर 11 जो सर्किल का एरिया के बारे में अपन जानकारी प्राप्त की थी, और उसके 3 क्वेश्चन अपन हल कर चुके हैं। चौथा क्वेश्चन आज अपन बताएंगे कि इसके बारे में क्या जानकारी प्राप्त करनी है। देखो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई एक वृत्त है, माना कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक कोई वृत्त है, ठीक है ना। और इसके 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का केंद्र से 10 सेंटीमीटर की कितनी है त्रिज्या, एक समकोण अंतरित करता है। समकोण अंतरित करता है मतलब ये 90 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का कोण है। और कोई जीवा पर केंद्र अंतरित करता है। कहां पर? जीवा पर। ये जीवा है, ये क्या है? जीवा कहलाती है। अब पहले तो इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, ये वर्त का खंड बन रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। और दूसरा कह रहा है संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो देखो इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले अपन इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के बाद एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे बाद, क्योंकि ये त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिज्या खंड में से अपन ये त्रिभुज निकालेंगे तो ये वाला क्षेत्रफल बच जाएगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है प्रिय मित्रों। इसमें देखो पहले सबसे पहले अपन त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालें। प्रश्न अनुसार वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर दी हुई है। केंद्रीय कोण कितना है? 90 डिग्री बन रहा है, आपके सामने दिखाई दे रहा है। और लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अपन जानते हैं पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है। इसी के साथ अपन पाई का मान 3.14 रखना है। पाई का मान कितना है? क्वेश्चन के अंदर बोला है पाई की वैल्यू 3.14 रखोगे, ठीक है ना। इसी के साथ देखो पाई की वैल्यू 3.14 रख दी। r का मान अपन जानते हैं, त्रिज्या रेडियस 10 सेंटीमीटर है और थीटा 90 बन रहा है। तो इसको अपन सॉल्व करने पर 2 0 से 2 0 कट गया, और 9 का भाग इसमें 4 आ गया, 0 से 0 कट गया, 4 का भाग इसमें 314/4 कितना? 314/4 को अपन सॉल्व करेंगे तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। ये लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ गया है। अब अपन को वर्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है। किसका निकालना? वर्त खंड का प्रिय मित्रों क्षेत्रफल निकालना है। तो इसी के साथ देखो क्या करना है, संगत लघु वर्त खंड का क्षेत्रफल होगा ये त्रिज्या, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में से अपन वर्त एक त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। कौन सा? एबीसीओ, एओबीसी, एओबी त्रिभुज माइनस करेंगे। क्या करेंगे? त्रिभुज एओबी माइनस करेंगे। माइनस देखो अपन जानते हैं कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अपन को पता चल गया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और त्रिज्या का त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो इसको सॉल्व करने पर आधार भी 10 है, ऊंचाई भी 10 है, और तो इसको सॉल्व करने पर 50 आ गया। 78.5 में से अपन 50 निकालेंगे तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका लघु संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल उनके पास आ जाएगा। इसका देख संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। अब अपन को निकालना है लघु संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। लघु दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लघु नहीं दीर्घ, ये बड़े वाला जो भाग बचा है इसका क्षेत्रफल अपन को निकालना है। तो इनमें से अपन क्या करेंगे, ये पूरा गोला कितने का?
360 डिग्री का। इनमें से अपन ये थीटा जो त्रिज्या खंड बन रहा है वो माइनस करेंगे, तो जो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अपने दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अपने पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। 360 माइनस थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। वही त्रिज्या खंड वाला सेम क्षेत्रफल है जो अपन ये कौन इसमें से माइनस निकालेंगे, तो ये 270 आ जाएगा इनटू पाई का मान 1.14 है और आर का मान 10 × 10 है। 10 × 10 को 100 हो गया। 10 × 10 को सॉल्व किया तो क्या हो गया 100 हो गया। तो ये 270 बटा 360 × 3.14 को सॉल्व किया तो नीचे 100 आ गया, 100 से 100 कट गया और ये 0 0 कट गया। 3 × 314 3 × 357 बटा 2, इसको 2 से काट दिया, इसको 2 से इसको काट दिया तो 157 आ गया। 157 को इसको इसमें भाग दिया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर लघु दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ गया। थैंक यू मित्रों, ऐसे क्वेश्चन को आप बार-बार देखना। इस ऐसे क्वेश्चन में कभी उसकी चाप की लंबाई पूछ रहा है, कभी त्रिज्या खंड पूछ रहा है, कभी वर्तखंड पूछ रहा है, ये सब बातें आप ध्यान रखोगे। एक इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आपको वर्तखंड का क्षेत्रफल पूछे तो सबसे पहले अपन त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके अंदर जो त्रिभुज बन रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। तो माइनस करने पर जो अपन को क्षेत्रफल प्राप्त होता है वो एक वर्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त होता है। एक बार इस क्वेश्चन को वापस देख लीजिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वर्तखंड की जीवा केंद्र पर एक समकोण अंकित करती है। 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले ये आर इसमें 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आर कितना दिया 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक दिया हुआ है और इसमें से क्या करना है आपको पहले त्रिज्या खंड जो पूरा बन रहा है उसका अपन क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर क्या करोगे, एक वर्तखंड भी बन रहा है, वर्तखंड के अंदर ऊपर एक त्रिभुज है, पहले त्रिज्या खंड में से माइनस करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो एक लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल अपन को प्राप्त हो जाएगा जो वो है 28.5 सेंटीमीटर। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र अपन जानते हैं 1/2 आधार इनटू ऊंचाई होता है। इसी के साथ दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो त्रिज्या खंड का पहला क्षेत्रफल है वो अपन माइनस करेंगे, ये अपन 360 माइनस थीटा करेंगे तो इसका वो क्षेत्रफल आ जाएगा। थैंक यू मित्रों, ऑल द बेस्ट। सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्वेश्चन आपको बार-बार प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।